अगर जो पब्लिक उनके ऊपर पैसा फेंक रही है तो पैसे के लिए तो स्टेज पे वो गई थी या फ्री में गई थी? जो 5 लाख रुपए ली थी वो तो पैसा ही ली थी, क्या वो कागज था क्या? अगर मौका पड़ जाता है तो जूता चप्पल भी पड़ता है। तो अगर माइक तोड़ के भागी, शुक्र ये मनाए कि पब्लिक का या किसी और जो वहाँ लोग थे उनका जूता चप्पल उनके ऊपर नहीं बरसा। और पवन सिंह से जो तुम्हारी दुश्मनी है, इतनी सारी फिल्म है, ब्लॉक करवा दो। मेरा मतलब ये ब्लॉक करवा दो, उसको सब लोग देखते हैं तो आपको अच्छा लगता है। जब अगर तुम बार बार माइक तोड़ोगी, कहीं भी जाओगी, बवाल कर दोगी छोटे छोटे, जब तुम्हारे अंदर कोई क्षमता ही नहीं है तो आपको स्टेज शो करना ही नहीं चाहिए। स्टेज पर से वो माइक तोड़ के आगे, जिसका माइक तोड़ा है वो उसकी रोजी रोटी थी, वो अच्छे से कमाता था और उसी माइक के जरिए वो वहाँ पे गई थी। फिर अक्षरा सिंह जब वहाँ पे अगर उनको इतना सब पैसा फेंकने से इतनी दुश्मनी है तो क्यों चाहती है स्टेज पे? उनको जाना ही नहीं चाहिए कि वहाँ पब्लिक हजारों लोग बटरेंगे तो एक दिमाग नहीं रहेगा, हजारों दिमाग चलेंगे। वो साइड खड़ा होके उनके सर के ऊपर से पैसा फेंक रहा था, वो नाच रही थी। अगर उनके अंदर इतनी भी वो होती कि जिसको पैसा देना है हमारे साथ बहुत है, उनको दीजिए, पर हमारे नजदीक तक आने की कोई जरूरत नहीं है। तब तो वो नहीं मना की, तब तो वो नाच रहे। अगर एक इंसान को तुम आप बढ़ावा दोगे तो दूसरा आदमी सोचेगा कि मैं भी जाऊं। स्टेज पे जितने सारे लोग, सबका मनोरंजन, सबको खुश करने के लिए तो गई थी कि थोड़ा उनका मनोरंजन होगा, नाम होगा कि यहाँ फलाना आदमी आया था या अक्षरा सिंह यहाँ पे आई थी, उनका नाम ही बढ़ता। ये ड्रामा करने से उनका नाम थोड़ी ना बढ़ा है। कोई तारीफ कर रहा है, किसी के मुँह से उनकी तारीफ सुन रहे हैं, सभी तो बुराई कर रहे हैं। पब्लिक से उनको पवन सिंह से नफरत है। देखो, पवन सिंह का एक गाना नहीं है, उनका बहुत सैकड़ों गाने हैं। नमस्कार और स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, मैं ध्रुव और आप देखना शुरू कर चुके हैं बीसीटी मीडिया। हम बैठे हैं गणेश नगर, नई दिल्ली, यानी कि डी स्टार रिकॉर्डिंग स्टूडियो। हमारे साथ में बैठी हैं, सिंगर हैं भोजपुरी की रत्ना गोस्वामी जी। बड़ी अच्छी गायिका हैं, बड़ा मेहनत करती है अपनी गायकी के पीछे। दरअसल घरेलू जिम्मेदारी है, उसको निभाते हुए भी ये गायकी करती हैं। अक्सर आप लोगों ने इनके बहुत से वायरल वीडियो देखे होंगे जिसमें इन्होंने भोजपुरी से संबंधित, यानी भोजपुरी में माइकिंग से संबंधित, भोजपुरी में हो रहे विवादों से संबंधित, भोजपुरी में कंट्रोवर्सी से संबंधित, भोजपुरी में अच्छा क्या है, बेकार क्या है, बुरा क्या है, इन सब चीज़ों पर ये बड़े बेबाकी के साथ अपनी राय को रखती हैं। तो इसी विषय को लेकर आज का जो मार्केट है, माहौल है, इस पर ध्यान देते हुए हम रत्ना गोस्वामी जी से बात करने वाले हैं। तो रत्ना गोस्वामी जी, स्वागत है आपका बीसीटी में। सर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को हमारे तहे दिल से प्रणाम करते हैं। कैसी हैं? सही है सर। बड़ा व्यस्त रहती हैं आजकल। जी हाँ सर, घर में भी काम रहते हैं और स्टूडियो भी आना रहता है, गाने का भी रियाज करना पड़ता है। मैंने देखा कई दिनों से आप छठ लोकगीत को लेकर बड़ा व्यस्त रही हैं, क्या कहेंगे इस पे? जी हाँ सर, गाए छठ गीत है, गाए छठ माता की कृपा है। कितना गाना गाई हैं? 2 गाना गाए हैं। 2 गाना अभी तक मतलब गा चुकी हैं, और भी आगे भी गाने का प्लान है? जी हाँ, है प्लान, और भी आगे गाएंगे। तो अभी छठ माता का भी मौका है गाने के लिए। हाँ सर। इतना मेहनत करती हैं आप, एक सिंगर हैं, और मैंने देखा है कि लोग देखते भी हैं आपके कई कंटेंट, आपको सपोर्ट भी करते हैं। अक्षरा जी आर्टिस्ट हैं, एक्ट्रेस हैं, फिल्में वगैरह करती हैं, लेकिन कुछ दिनों से उन्होंने गाना शुरू कर दिया। अब लोगों के बीच में भी जाना शुरू कर दिया, स्टेज पे भी जाना शुरू कर दिया। स्टेज के माध्यम से, भाई स्टेज पे लोग जाते हैं तो पैसा वगैरह लेते देते हैं, वो कई बार जो है स्टेज से खुंदक में भाग लेती हैं, झरना के भाग लेती हैं। उनकी कमी है या कोई मजबूरी है? उनकी कमी है, मजबूरी कोई नहीं है। किसी के अंदर कोई मजबूरी नहीं रहती है। अगर वो स्टेज पे जाती है तो पब्लिक के सामने जब जाती है तो उसमें लाखों करोड़ों पब्लिक लोग बटुरते हैं देखने के लिए कि फलाना आया है। जब वहाँ पे वो जाते हैं तो किसका क्या डिमांड रहता है, जब डीजे बजता है वहाँ पे ये गाना बजाइए, वो गाना बजाइए, कोई सा भी गाना बजाइए, तो माइक द्वारा जैसे वो बोलती है, सबको ऊपर अपना प्यार बरसाती है, पब्लिक उनको अपना प्यार देता है। तो उनको जैसे कोई पवन सिंह का गाना बोलिए कि नहीं बजना चाहिए, तो उनको माइक द्वारा बोलना चाहिए था। माइक को यदि तोड़ना नहीं चाहिए। किसी गरीब का माइक से ही तो पैसा कमाते, किसी का माइक तोड़ने से उनका क्या? आप पवन सिंह के गाने का मैटर नहीं, उनमें तो कहा गया कि पैसा ऊपर फेंकने की वजह से उन्होंने भागा। बहुत से लोग पैसा फेंका गया, लेकिन पहले से गाने की भी तो बात हुई है। अक्षरा सिंह ने बोला है कि अगर गाने पवन सिंह के गाने नहीं बजेंगे, कि वो साइन की थी कि अगर कोई भी प्रोग्राम हम करते हैं, आते हैं, तो पवन सिंह का गाना नहीं बजेगा। तो ये जब पवन
पवन सिंह का गाना तो पहली बार में तो मुस्कुरा रही थी, जब बजा कमरिया पतरे पतरे तो कैसे बोल रही थी स्टेज पे कि पवन सिंह कमरिया पतरे पतरे गाना भी बज रहा है और ऊपर से अक्षरा सिंह बोल रहे हैं। तो उस टाइम तो बहुत मुस्की मार के हंस रही थी, उसी टाइम भागना था ना। अगर जो पब्लिक उनके ऊपर पैसा फेंक रही है तो पैसे के लिए तो स्टेज पे वो गई थी या फ्री में गई थी? जो 5 लाख रुपए ली थी वो तो पैसा ही ली थी, क्या वो कागज था क्या? ये मुझको जवाब दीजिए कि अगर वो पैसे के लिए वहाँ पे नहीं गई, पैसा फेंकने, तो पब्लिक जहाँ जाओगे, अगर किसी को आपको आवाज़ अच्छी लगती है, आपका गाना अच्छा लगता है, आपका डांस अच्छा लगता है, तो कोई फूल फेंकता है, कोई आपकी तारीफ करता है कि कोई फलाना है, जो नाम है अच्छा है वो। अगर मौका पड़ जाता है तो जूता चप्पल भी पड़ता है। तो अगर माइक तोड़ के भागी, शुक्र ये मनाए कि पब्लिक का या किसी और जो वहाँ लोग थे उनका जूता चप्पल उनके ऊपर नहीं बरसा। जी, मतलब ऐसे भागने से अक्षरा सिंह के ऊपर जूता चप्पल फेंकना चाहिए। पर मैंने देखा आपके कई वीडियो में, आपने तो अक्षरा सिंह का बड़ा तारीफ किया था, अक्षरा सिंह ये, अक्षरा सिंह वो, अक्षरा सिंह इतना मेहनत करती हैं, आज जूता चप्पल फेंकने वाली बात कहाँ से आ गई? देखो, मैं अक्षरा सिंह की तारीफ में सबकी करती हूँ, ऐसा नहीं, सब अपने जगह मेरे लिए सब एक नज़र में मेरे सही है। ऐसा नहीं कि फलाना ऐसा है, धमाका ऐसा है, कोई भी मेरे नज़र में सब ऐसे अच्छे हैं। लेकिन अक्षरा सिंह जब वहाँ पे अगर उनको इतना सब पैसा फेंकने से इतनी दुश्मनी है तो क्यों जाती हैं स्टेज पे? उनको जाना ही नहीं चाहिए कि वहाँ पब्लिक हजारों लोग बटरेंगे तो एक दिमाग नहीं रहेगा, हजारों दिमाग चलेंगे। कोई किस नज़र से देखता है, कोई किस नियत से देखता है। वो तो कहते हैं भाई जी बाबू जी बोलती है, वो क्या पब्लिक को देखती है और किस नज़र से उनसे देख रही है? जब मुस्की मार मार के स्टेज पे नाचती है। अरे वो तो उनका काम है नाचना भाई, मुस्की मारना एक्ट्रेस अदाकारों का काम होता है। तो फिर इस बात पे नाराज होने की क्या बात है? जब उनके ऊपर पैसा नहीं, तो पैसा फेंक दे तो कौन सा बहुत बड़ा तूफान खड़ा हो गया? पैसा नहीं फेंकता तो क्या उस जगह कुछ और फेंकना था क्या उनके लिए? ये बताओ भगी क्यों? और फिर बाद में ये आता है कि पवन सिंह का गाना बजा, तो पवन सिंह का जब गाना बजा, पवन सिंह से अगर दुश्मनी है तो पवन सिंह से वो दुश्मनी निभाए ना। स्टेज पे जाके क्यों रौब दिखाती है? जो कोई पैसा देता है उनको बुलाता है तो अपना मान सम्मान बढ़ाने के लिए बुलाता है। ये 1 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए, जितने घंटे का उनका डिसाइड होता है। ऐसा ही थोड़ी ना है कि आप 10 मिनट 5 मिनट करें और भाग जाए, ऐसा पैसा फ्री में थोड़ी ना आता है। अच्छा, अक्षरा सिंह का आपने गायकी सुना है कि नहीं सुना है? मैंने अक्षरा सिंह का गाना नहीं सुना है, स्टेज पे सुना है बस, थोड़ा बहुत ऐसे ही सुना है, लेकिन अक्षरा सिंह का गाना गाने के लायक हैं अक्षरा जी? मुझे तो नहीं लगता है अक्षरा सिंह गाना गाती है। मैंने ये सुना है कि अक्षरा सिंह गा नहीं पाती हैं, वो सिर्फ जाती है स्टेज पे, मतलब अपना शो करती हैं। तो ऐसे अगर वो गाए, जैसे अब देख लो स्टेज शो खेसारी लाल करते हैं, पवन जी करते हैं, और देख क्या बोलते हैं अरविंद कल्लू अकेला ने किया है, सब लोगों ने किया, कितना प्यार मिला है। वैसे अगर स्टेज पे तुम आप पूरा गाना गाते हो तो आपको समझेगा लोग कि ये सिंगर है। लेकिन अक्षरा सिंह तो आप ही कह रहे हैं गायक नहीं है, सिंगर नहीं है, तो फिर वो कैसे गाना गाएंगी, कैसे करेंगे प्रोग्राम? तो मैं वही बता रही हूँ कि अगर वो गाना गाए, अगर जब स्टेज पे ऐसे ही चली गई वो, तो उनको जो लोग जानते होंगे, बहुत से लोग नहीं जानते होंगे, लेकिन ऐसे फिल्मी दुनिया में हीरोइन है, सब कोई जानता है उनको। लेकिन उनको ऐसे नाचने वाली है, नाचने के लिए आई हैं, ऐसा थोड़ी ना है। उनको जैसे हमें देखती हूँ, बहुत से लोगों को देखी फोन कैसे, उनके जैसा व्यवहार करना चाहिए, दूसरों को देख के सीखना चाहिए कि अगर ऐसे मैं करूँगी तभी तो बार बार मुझे सब लोग बुलाएंगे। अगर तुम बार बार माइक तोड़ोगी, कहीं भी जाओगी, बवाल कर दोगी, छोटे छोटे, जब तुम्हारे अंदर कोई क्षमता ही नहीं है तो आपको स्टेज शो करना ही नहीं चाहिए। मतलब अक्षरा सिंह के पास स्टेज शो करने की क्षमता नहीं है, उनके पास क्षमता नहीं है। देखो, अगर वहाँ 10 मुँह है तो 10 तरह की बातें होती हैं। 10 लोग मेरी बड़ाई कर रहे हैं, 2-4 लोग बुराई भी कर रहे हैं, तो उनकी सुनने की क्षमता होनी चाहिए दिल के अंदर, तब इंसान आगे बढ़ पाता है। ऐसे नहीं बढ़ता है। कोई अच्छा भी कहता है, कोई बुरा भी कहता है, कोई गाली भी देता है, कोई प्यार भी देता है। हर चीज़ सुनना, हर चीज़ बर्दाश्त करना पड़ता है। ऐसा नहीं कि हम घमंड करें कि मुझे गाली कैसे दिया, मैं ये कर दूं, ऐसा नहीं। वो करके आगे क्या उनका तारीफ हुआ, उनका नाम हुआ? स्टेज पर से वो माइक तोड़ के आगे, जिसका माइक तोड़ा है वो उसकी रोजी रोटी थी, वो अच्छे से कमाता था, उसी माइक के जरिए वो वहाँ पे गई थी। क्या इतनी तगड़ी उनकी आवाज़ है, बगैर माइक के वो पब्लिक में आवाज़ अपनी पहुँचा देती, या अपना प्यार या अपना गाना किससे पहुँचा देती? माइक से ना। उसी माइक को समझ लो उन्होंने तोड़ दिया है, कितना बड़ा गलत काम किया है। उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। जिससे दुश्मनी है उससे निकालो, ये नहीं कि पब्लिक में जाके, स्टेज पे जाके तुम रोब दिखाओ कि मैं ये कर सकती हूँ, ये नहीं होता। उसके सामने जाके तुम मुकाबला करो जिससे तुम्हारी दुश्मनी है। और पवन सिंह से जो तुम्हारी दुश्मनी है, इतनी सारी फिल्म है, ब्लॉक करवा दो,
मेरा मतलब ये ब्लॉक करवा दो उसको, सब लोग देखते हैं तो आपको अच्छा लगता है। जब उस दुश्मनी, उनके गाने से इतनी दुश्मनी है तो फिल्म लोग देखते हैं। आप मुझे मतलब हर जगह का शूटिंग ली होंगी, कहीं मियाँ बीबी का या प्यार मोहब्बत किसी भी चीज़ का ली होंगी, तो आप देखती है तो वो अच्छा लगता है आपको। जब इतना ही एलर्जी है तो फिल्म को सारी जितनी पवन सिंह के साथ है ब्लॉक करवा दो उसको, तो मैं जानूँ आपको बहुत बड़ी एक्टर हो। लेकिन अक्षरा सिंह पर तो इसका कोई असर नहीं पड़ता। उन्होंने माइक तोड़ के गए, लोगों ने उनको जो है, कुछ लोगों ने सपोर्ट भी किया, कुछ लोगों ने जो है विरोध भी किया, फिर उन्होंने मीम बनाती हैं, मजाक बनाती हैं इन सब चीज़ों का। देखो सपोर्ट वही लोग करते हैं जो दो तरफी बात करते हैं। बात को हमेशा सही बोलना चाहिए, दो तरफी बात नहीं करना चाहिए कि अक्षरा सिंह ने सही किया या पवन सिंह ने कुछ किया वो सही किया या गलत किया, पीठ पीछे नहीं कर। जो बात है दोनों को बराबर, चाहे जिसकी भी बात हो, बात को ही सही बोलना चाहिए, किसी की चमचाई नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं, जो बात सही है तो सही है। सत्य थोड़ा कड़वा जरूर होता है, लेकिन कहीं से भी सोचो तो ये बात गलत होती है। तो चमचई से ही तो भोजपुरी में बहुत से लोगों का रोजी रोटी चलता है। कहा जाता है विरोध करना जो है, फिर तारीफ करना, एक दूसरे में जोड़ देना, चाहे पवन की बात हो, चाहे खेसारी की बात हो, चाहे अक्षरा सिंह की हो। क्या लगता है आपको, अक्षरा सिंह इन प्रकार के हथकंडे अपनाती हैं लाइमलाइट में आने के लिए? क्योंकि आपने देखा है भोजपुरी में एक रूल्स सा बन गया है, एक वही चल रहा है, ट्रेड ही चलता है कि कंट्रोवर्सी जनरेट कर दो, गाली गलौज कर लो, कंट्रोवर्सी जनरेट कर लो। तो अक्षरा सिंह को लगता है कि मतलब इस प्रकार की हरकत कर रही हैं। 2-3 बार हो गया स्टेज से भागने का, पैसे उनके ऊपर पहले भी लुटाए गए हैं, बहुत से पैसे लुटाएंगे, बड़ा थिरक थिरक कर नाची हैं, मैंने देखा है, कुछ गाने वायरल हो रहे हैं इस टाइम। जी हाँ, तब तो वो स्टेज पे आया, वो साइड खड़ा होके उनके सर के ऊपर से पैसा फेंक रहा था, वो नाच रही थी। अगर उनके अंदर इतनी भी वो होती कि जिसको पैसा देना है हमारे साथ बहुत है, उनको दीजिए, पर हमारे नज़दीक तक आने की कोई ज़रूरत नहीं है। तब तो वो नहीं मना की, तब तो वो नाच रहे। अगर एक इंसान को तुम आप बढ़ावा दोगे तो दूसरा आदमी सोचेगा कि मैं भी जाऊं। लेकिन स्टेज की बात की जाए अगर रत्ना जी, तो स्टेज तो आम बात है भाई। स्टेज पे कोई भी गया, कोई भी आर्टिस्ट हो, लोग जाते हैं बंडल के बंडल उड़ा के आते हैं। स्टेज पे पैसा उड़ाना तो आम बात है। स्टेज पे तो इसीलिए लोग जो है जाते हैं, पैसा ही देते हैं, और कुछ थोड़ी ना देंगे। हाँ, तो पैसे के लिए जो पैसा देते हैं तो वो पैसे ही लेके तो 5 लाख रुपए लेके, यही बात फिर मैं बोल रही हूँ, 5 लाख रुपए जब ली थी तो स्टेज पे जितने सारे लोग, सबका मनोरंजन, सबको खुश करने के लिए तो गई थी कि थोड़ा उनका मनोरंजन होगा, नाम होगा कि यहाँ फलाना आदमी आया था या अक्षरा सिंह यहाँ पे आई थी, उनका नाम ही बढ़ता। ये ड्रामा करने से उनका नाम थोड़ी ना बढ़ा है। कोई तारीफ कर रहा है, किसी के मुंह से उनकी तारीफ सुन रहे हैं, सभी तो बुराई कर रहे हैं, तो अपने हाथ से ही अपनी बुराई की अपना हो। अगर वो ऐसा ही करती रहेंगी तो कोई उनको बुलाएगा नहीं। बुलाने से पहले ये सोचेगा कि मैं पैसा दे रहा हूँ, हो सकता है कि वहाँ तो 25 मिनट 30 मिनट रही है, यहाँ से 2 ही सेकंड में चली जाएं। अच्छा चलिए, एक सवाल है हमारे मन में, अक्षरा सिंह को हम क्या माने, हीरोइन माने या स्टेज पर नाचने वाली जो मतलब नृत्यांगनाएं होती हैं वो माने, या एक सिंगर माने, क्या माने उनको? देखो एक बात, ये क्या बोलते हैं, नाचने वाली गाने वाली की ये बात अलग है। अगर जो सिंगर रहते हैं तो स्टूडियो में ही गाना गाते हैं, वो स्टेज पे नहीं जाते हैं थिरक थिरक के नाचने के लिए कि मेरे। बहुत से सिंगरों ने प्रोग्राम किया है भाई। प्रोग्राम होता है, कई तरह का प्रोग्राम होता है, ऐसे थोड़ी ना होता है प्रोग्राम। बहुत से मैंने भी देखा है प्रोग्राम को। अगर प्रोग्राम होता है तो वहाँ पे पूरा सपोर्ट रहता है कि भाई ये सिंगर आया, ये सब कोई नहीं है कि ऐसे छोटा मोटा आदमी है नाचने कूदने के लिए आए कि जिसका जी चाहे वही स्टेज पे चढ़ जाए। पूरा सपोर्ट के साथ रहता है, वो गाता है, हंसता है, सबका मनोरंजन करता है, चला आता है। ऐसे नहीं कि पहले मुस्की मार मार के हंसो, फिर उसके बाद माइक तोड़ो और ऊपर से वहाँ से रोब दिखा के चले आओ यहाँ पे कि पवन सिंह का गाना ना बजे। भाई हमारी मर्जी है, हमने बुलाया है तो हमारा जो मर्जी करेगा हम वो गाना बजवाएंगे। तुम इसका सिंगर का कोई वो नहीं है कि आप आए हो तो जो मैं चाहूँगा उसकी मनमानी नहीं चलेगी, पब्लिक की मनमानी चलेगी। जब पब्लिक ही नहीं रहेगी तो एक इंसान के सामने जाओगे प्रोग्राम करने के लिए? पब्लिक के लिए तो जाते हो कि हम जाएंगे। तो ये बोलते हैं, अगर कहीं भी देखो, इतने आदमी आए थे हमारे प्रोग्राम में, इतने लोग मुझे देखने वाले आए थे, कितने उसमें फ़ोन रहते हैं, कितने वीडियो बनती है उसमें, और सब अपने चैनल से वायरल करते हैं। तो ये बताइए कि आपको जब पब्लिक से इतनी नफरत है तो पब्लिक के बीच में जाना ही छोड़ दो। पब्लिक के बीच में आप कहना क्या चाहती हैं? आपको कहने का मतलब यह है कि अक्षरा सिंह को पब्लिक से नफरत है?
पब्लिक से उनको पवन सिंह से नफरत है। देखो पवन सिंह का एक गाना नहीं है, उनका बहुत सा सैकड़ों गाने हैं। देखो गाना बजता है तो ये नहीं होता है कि एक इंसान का गाना बजे, सब जिसको जो अच्छा लगता है, खेसारी का अच्छा लगता है या कल्लू अरविंद अकेला का अच्छा लगता है, या मतलब किसी ये क्या बोलते हैं, बहुत से है मतलब सिंगर लेडीज में है, आदमी में जिसका गाना अच्छा लगता है वही बजवाता है ना। ऐसा थोड़ी ना कि सिर्फ खेसारी का बजेगा, सिर्फ पवन सिंह का ही बजेगा। जिस अलग अलग जहाँ 10-20 लोग हैं तो 10-20 मन होते हैं, हम इनका गाना सुनेंगे ये अच्छा लगता है, अगले को वो गाना नहीं अच्छा, मैं पवन सिंह का गाना सुनूंगा। तो ये अक्षरा सिंह की वहाँ पे मनमानी थोड़ी ना चलती, नहीं वहाँ पब्लिक की मनमानी चलती। और पब्लिक का काम, उनको काम है कि पब्लिक मुझे इतना प्यार दे रहा है तो पब्लिक को भी हमको इज्जत से उनके पास पेश आना चाहिए। ऐसा नहीं कि उनके पास घमंड ताव दिखा के हम माइक तोड़ के जा रहे हैं, ये करके जा रहे हैं, वो करके जा रहे हैं, तो ये गलत बात है ना। ये ऐसा नहीं उनको करना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि वो घमंड दिखा रही है, लड़ाई किसी और से, रुतबा किसी और के ऊपर उतार रही हैं, तो ये तो गलत बात है। समझ लो वो घमंड दिखा रही हैं। तो ऐसे अगर घमंड दिखाएंगी तो बस फिल्मी दुनिया में है, फिल्मी दुनिया में ही रह जाएंगी। क्या बोलते हैं, पब्लिक के बीच में आने लायक की नहीं रहेंगे वो, क्योंकि कोई उनको पूछेगा ही नहीं कि उनके ऐसे बर्ताव है। चलते चलते आखिर में कुछ और कहना चाहेंगी? जी हाँ, मैं कहना चाहते हैं आप लोगों से कि थोड़ा हमको भी लाइक कीजिए, देखिए बहुत मेहनत करते हैं आप लोग, अपना प्यार आशीर्वाद हम पे बनाए रखिए। चलिए धन्यवाद। बाकी दोस्तों बने रहिए, ढेर सारे अपडेट के माध्यम से आप लोगों के बीच में आते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।